एक रिक्शा ड्राइवर जो अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में बड़ी खुशी से रह रहा था एंड उसकी पत्नी किसी और देश में काम के सिलसिले से गई हुई होती है। एंड ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ऐसा किया होगा। बट एक दिन उसका पति कांटेक्ट खो देता है अपनी पत्नी के साथ। एंड जब एक दिन वो सुबह उठता है तो पब्लिक अनाउंसमेंट या फिर न्यूज़ से उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी को मौत की सजा सुनाई जाती है एंड फॉर व्हाट कॉज अगेंस्ट हर हस्बैंड्स मर्डर। बट ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि उसका हस्बैंड तो हिंदुस्तान में है, तो आखिरकार उसको सजा सुनाई क्यों गई? हेलो गाइस, दिस इज मासूम जफर एंड आज जिस केस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये केस हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमारा देश दूसरे देश के साथ रिलेट करता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई क्राइम होता है तो हमारा देश या दूसरे देश किस तरीके से उसको सॉल्व करने में सफल रहते हैं। वी ऑल वांट कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रूव करें, इधर वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियली हो। तो इसी तरीके से एक 19 साल की लड़की हिंदुस्तान से यमन की तरफ जाती है, वो यह सोचकर कि उसको फाइनेंशियली स्टेबल होने में मदद मिलेगी। बट कहीं ना कहीं उसने बहुत सारे सपने भी सजाए होते बट उसको ये नहीं पता होता है कि ये डिसीज़न उसका सपना एक नाइटमेयर में चेंज कर सकता है। निमिषा बिडिया एक इंडियन नर्स जिसको कि 2017 में येमेनी सिटीजन को मारने के केस में फांसी की सजा सुनाई गई है एंड शी हैज़ बीन ऑन डेथ रो सिंस 2018 एंड 2024 में राष्ट्रपति ऑफ येमेन रशद अल अलीमी ने ये सज़ा को अप्रूव भी कर दिया है एंड जनवरी 2025 में कभी भी उसको सज़ा हो सकती है। देन इसके आगे क्या? निमिषा के पास सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो बच सकती है, विच इज़ ब्लड मनी। तो निमिषा के केस से हमें एक नया वर्ड सीखने को मिलता है, दैट इज़ ब्लड मनी। तो ये ब्लड मनी क्या है एंड ब्लड मनी किस तरीके से निमिषा को उसके डेथ से सेव कर सकता है एंड क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या ये सिर्फ निमिषा का ही पर्सनल केस बन के रह जाता है। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। निमिषा बिडिया बोर्न ऑन 1 जनवरी 1989 जो कि केरल के एक छोटे से गांव कोल्लनगोड से बिलोंग करती थी। एंड आप समझ सकते हो कि जब कोई इंसान मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो पाता। एंड उसी दौरान जब वो स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी तब अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए उसने चर्च में काम करना स्टार्ट किया। एंड जब जाके उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों ने या फिर उनके परिवार वालों ने उसे नर्सिंग में डिग्री कंप्लीट करने के लिए भेजा। एंड उसी दौरान जब वो डिग्री कंप्लीट कर रही थी तब उसने नर्स का काम भी स्टार्ट किया, मतलब एज अ नर्स काम करना चालू किया केरल में। बट वो अनसक्सेसफुल रही। वो इसका रीज़न ये था कि सी हैड नॉट क्लियर्ड हर एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नर्स बनने के लिए। तो अगर इंसान एक नर्स नहीं बनता है इंडिया में तो वो क्या कर सकता है? तो कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि क्या वो दूसरे देश मतलब बाहर देश जाके काम कर सकती है एज अ नर्स। साल 2008 जब निमिषा बिडिया 19 साल की हुई, सी मूव्ड फ्रॉम केरला टू येमेन फॉर वर्क एंड गेस व्हाट, वहाँ पे भी उसको नर्स की ही नौकरी मिली एक गवर्नमेंट एड हॉस्पिटल में जो कि येमेन के कैपिटल सना में था। वहाँ पे उसने काफ़ी काम किया, काम करने के बाद कुछ पैसे भी कमाए एंड 2011 में वापस वो इंडिया आती है। एंड इंडिया आने के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी अरेंज मैरिज कराई विद टॉमी थॉमस जो कि केरला से ही बिलोंग करता था। एंड शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद वो दोनों मिल के वापस से ही येमेन चले जाते हैं। एंड उसके 1 साल बाद शी गॉट अ प्राइसलेस गिफ्ट, शी गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड इन 2012। अब तक एवरीथिंग वॉज गुड, जो कि आता है साल 2014 जो उसका एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर हर फैमिली स्ट्रगल टू मेक इनफ मनी, जिसके कारण उन सबको वापस आना पड़ा इंडिया, जहाँ पर उसके पति ने वापस से रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। एंड 2014 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से निमिषा बिडिया ने अपना काम भी छोड़ दिया था। तो उसने सोचा है कि क्यों ना अपना खुद का क्लिनिक खोला जाए, लेकिन येमेन में खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको खोलने के लिए वहाँ के सिटीज़न का आपके साथ बिजनेस पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ पर अब एक शख्स की एंट्री होती है जिसने कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एंड उसको मौत की सज़ा भी सुनाई गई। तलाल अब्दो मेहदी, जो यमन का सिटीज़न था एंड लोकल बिजनेसमैन था जिसका एक खुद का टेक्सटाइल शॉप था। तो जब निमिषा पिरिया 2014 से पहले वो काम कर रही थी क्लिनिक में, तो वहाँ पे उस इंसान का आना रेगुलरली बना हुआ था, जिसके कारण उसने निमिषा पिरिया के हस्बैंड के साथ दोस्ती भी करनी थी। तो निमिषा पिरिया ने सोचा कि क्या वो तलाल अब्दो मेहदी से मदद मांग सकती है। सो उसने मदद के लिए पूछा एंड ही अग्रीड। तो जब 2014 में वापस निमिषा पिरिया आने के लिए सोचती है यमन, तो वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके कारण निमिषा को अकेले ही आना पड़ता है एंड अकेले ही रहना पड़ता है। और वहाँ पे अर्ली 2015 में उसने अल अमन नाम करके एक मेडिकल क्लिनिक खोला, किसकी मदद के साथ? तलाल अब्दो मेहदी के साथ, जिसमें 14 बेड की फैसिलिटीज़ भी थी। एज आई सेड अर्लियर कि क्योंकि सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो निमिषा पिरिया अकेले ही रह रही थी यमन में एंड जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा तलाल अब्दो मेहदी उठाना चाहता था, जिससे निमिषा पिरिया को दिक्कत होनी स्टार्ट हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू प्रिया, मेहदी ने ना ही सिर्फ उसके पैसे चुराए, बल्कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे उसको जब्त कर लिया, चाहे वो पासपोर्ट हो या इधर मेडिकल के सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड उसको शारीरिक रूप से भी धमकाया। एंड जब निमिषा ने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, तो उसको परिवार से बात करने के लिए भी रोका गया। एंड हद तो जब हो जाती है जब मेहदी ने उसके फ़ोटोज़ को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के अपना पति दिखाने के लिए सोचा। एंड दिस वॉज द रीज़न कि जब उसके पति ने ये सुना था कि निमिषा पिरिया को जो सज़ा हुई है मौत की, वो अपने पति के मर्डर की वजह से हुआ है, तो दिस वॉज नॉट द केस कि ये मेहदी का करा कराया था कि उसने ये विश्वास दिलाया था लोगों को कि वो ही निमिषा पिरिया का पति है। इस बारे में निमिषा पिरिया ने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, बट पुलिस वालों ने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। साल 2017, अभी तक 3 साल हो चुके हैं निमिषा पिरिया को मेहदी से परेशान होते हुए। तो इन जुलाई 2017 निमिषा पिरिया ने अपने दोस्त के साथ, जो खुद भी एक नर्स थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिस प्लान में ये होता है क्योंकि उस समय तलाल अब्दो मेहदी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि वो उनके घर जाएंगी ट्रीटमेंट के बहाने एंड उसको नींद का इंजेक्शन लगा देगी, जिससे कि ये होगा कि निमिषा पिरिया अपना पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ले पाएगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि एक इंजेक्शन के बजाय उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा लिए, जिसके कारण इंजेक्शन को ओवरडोज हो जाता है। एंड क्योंकि इंजेक्शन को ओवरडोज हो जाता है, मेहदी की मौत हो जाती है आफ्टर मेहदी डाइड। अच्छा, क्योंकि मेहदी की मौत हो गई, वो दोनों ही डर जाते, जिसके कारण निमिषा पिरिया ने एक दूसरी नर्स को हायर किया एंड उसको सारी चीज़ें बता के उसने कहा कि हम क्या करते हैं कि मेहदी के बॉडी को कट करते हैं एंड उसको एक टैंक में डिस्पर्स कर देते हैं। एंड जस्ट उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन निमिषा पिरिया का ये प्लान भी फेल हो जाता है। इन अगस्त 2017 नियर यमन बॉर्डर वो पकड़ी जाती है अपने साथी के साथ एंड उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। एंड उस समय ये बात फैलाई जाती है कि जिस इंसान की मौत हुई है, दैट इज़ तलाल अब्दो मेहदी एंड निमिषा पिरिया वर मैरिड, साल 2018, जहाँ पे निमिषा पिरिया इज़ कन्विक्टेड फॉर द मर्डर केस ऑफ तलाल अब्दो मेहदी एंड उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि यमनी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को मारने की सज़ा सिर्फ एक ही है, वो है मौत। जब निमिषा पिरिया का केस इंडिया पहुंचा, तो इंडियन जुडिशियल ने निमिषा पिरिया के लिए एक वकील को नियुक्त किया, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सुभाष चंद्रन किया थे। एंड उनके अकॉर्डिंग यह था कि जो निमिषा पिरिया का जो ट्रायल रखा गया था, वो अरेबिक में रखा गया था एंड निमिषा पिरिया अरेबिक नहीं बोलती थी एंड उस समय कोई इंटरप्रेटर या फिर कोई लॉयर भी नहीं था, जिसके कारण क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसके वजह से निमिषा पिरिया का जो केस है वो दिन पर दिन ख़राब होता गया था एंड उसके हाथों से निकल जा रहा था एंड वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ट्रायल का ये इंसिडेंट देखकर एंड पिरिया की कंडीशन को देखकर चंद्रन
एंड प्रिया एंड उसके सपोर्टर्स ने रीट्रायल की मांग की, जिसके वजह से निमिषा प्रिया को अलबायदा जेल से सना की जेल में ट्रांसफ़र किया गया एंड 2020 में वापस से निमिषा प्रिया का मुकदमा लड़ा गया, तो उसका रिजल्ट सेम उसी तरीके से है जैसा 2018 में आया था। मतलब कि ट्रायल ने वापस से उसको मौत की सज़ा सुना दी, जो कि 2020 में होना था। उसी दौरान 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल फॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ देयर रिलेटिव्स या उसके सपोर्टर्स। एंड जब से ये काउंसिल बना तब से लेके अभी तक काफ़ी सारे नेगोशिएशन कर चुकी है फॉर द रिलीज ऑफ निमिषा प्रिया। इन अप्रैल 2024 निमिषा प्रिया की माँ, उसकी बेटी एंड उसका पति ये प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से वो यमन जाएं एंड मेहदी के परिवार वालों के साथ बातचीत करके ये जो केस है उसको रफा दफा कराएं एंड कहीं ना कहीं निमिषा प्रिया को रिलीज़ करवा पाए। बट सवाल ये आता है कि अभी तक उसकी माँ, उसका पति हैं कहाँ? वो अभी तक यमन पहुँचे क्यों नहीं? तो आंसर इज़ इन 2017 इंडिया ने बैन करा हुआ था किसी भी इंसान को इंडिया से यमन जाने के लिए विदाउट स्पेशल परमिशन। एंड इन 2024 अप्रैल में आखिरकार उनकी माँ, उसके पति को परमिशन मिलता है कि आप यमन जा सकते हो। एंड उस समय काफ़ी सालों बाद उसकी माँ जाके प्रिया से मिलती है एंड उसका पति भी उसके प्रिया से मिल पाता है। एज वी ऑल नो कि ट्रायल कोर्ट ने निमिषा प्रिया को सेंटेंस्ड किया था फॉर द डेथ इन 2020। तो अब निमिषा प्रिया के पास कोई भी उपाय नहीं था बचने के लिए सिवाय एक के, विच वॉज ब्लड मनी। सो ब्लड मनी के लिए उसके परिवार वाले जाते हैं मेहंदी के परिवार वालों के साथ नेगोशिएट करने के लिए कि किस तरीके से वो नेगोशिएट कर पाए एंड अपनी बेटी मतलब निमिषा प्रिया को बचा सके। ब्लड मनी जिसे दिया कहा जाता है इन इस्लामिक शरिया लॉ जो कि यमन फॉलो करता है, दिया एक कंसेप्ट है ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन, जिसमें विक्टिम की फैमिली को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाता है बाय द अक्यूज्ड इन केस ऑफ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर। ये कंसेप्ट जो बनाया गया था ताकि इंसान बच सके बहुत ही कड़ी पनिशमेंट से, लाइक मौत। अगर आपने कोई क्राइम किया है एंड आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है तो आप उससे बच सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड मनी, जिसमें कि विक्टिम की फैमिली को मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मर्सी, और जिसको सज़ा मिली है उसको माफ़ करने के लिए। ये जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से डिपेंड करता है विक्टिम के फैमिली के ऊपर कि अगर विक्टिम की फैमिली ने कोई अमाउंट फिक्स किया हुआ है एंड अक्यूज उसको पे नहीं कर पाता है, तो इसमें यह हो सकता है कि जो विक्टिम की फैमिली है वो मनी के साथ नेगोशिएशन कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं जो भी फिक्स्ड अमाउंट है उसको कम या बढ़ा के वो नेगोशिएट करे एंड किसी न किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचे। फॉर दिया इन कुरान इट सेज दैट कि अगर ऑफेंडर को विक्टिम की फैमिली के गार्जियन के द्वारा अगर माफ़ कर दिया जाता है तो ब्लड मनी शुड बी डिसाइडेड फेयरली एंड पेमेंट शुड बी मेड। बट पेमेंट होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति वापस से गुनाह करता है, मतलब अपराध करता है, तो उसको एक पेनफुल सज़ा दी जाएगी जो यमन का कानून फॉलो करता है। ब्लड मनी के अकॉर्डिंग मेहंदी की फैमिली एंड निमिषा प्रिया की फैमिली के बीच में नेगोशिएशन हुआ, जिसमें कि ऑफेंडर को $4 लाख पे करना पड़ेगा फॉर द निमिषा प्रियाज रिलीज। मतलब कि अगर उसको मौत की सज़ा से बचाना है। इन नवंबर 2023 निमिषा प्रियाज फैमिली ने $40,000 पेमेंट किया एंड नेगोशिएशन स्टार्ट भी किया। उसके अलावा सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने भी फंड रेज करना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने भी नेगोशिएशन की बात करी। एंड इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसने भी ये कहा कि जितना पॉसिबल हो सकता है हेल्प हम उतना कर रहे हैं फॉर द निमिषा प्रियाज रिलीज। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें पता है निमिषा प्रियाज के सेंटेंसिंग के बारे में कि उसको सज़ा सुनाई गई है एंड निमिषा प्रिया की फैमिली इसके बारे में रिलेवेंट ऑप्शन सोच रही है एंड गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग ऑल द पॉसिबल हेल्प इन दिस मैटर। एंड जहाँ तक जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से निमिषा प्रिया को हम वहाँ से रिलीज़ करवा पाएँ एंड उसकी मौत की सज़ा को ख़त्म करवा पाएँ। निमिषा प्रियाज केस
अब ये सिर्फ पर्सनल केस नहीं रहा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लार्जर होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि इसमें ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी एंटर कर लिया और उन्होंने एश्योर किया है कि वो इस केस के ऊपर काम करेंगे। इस केस की सुनवाई यमन के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सना में हो रही है, जो ईरान अलाइंड हौदी मिलिटेंट के कंट्रोल में है। और ईरानियन ऑफिशियल के इस अनाउंसमेंट से इंडियन नर्स निमिषा पिरिया की जान बचाने में मदद मिल सकती है। इसमें जो सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि 2025 के जनवरी में ही उसको मौत की सज़ा होने वाली। इसके आगे क्या हो गया, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। क्या होगा नहीं होगा ये सब हमें आगे पता चलेगा।